हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे कि थ्री फेस कोई इंडक्शन मोटर है, वो रन कर रही है और रन करते ही टाइम क्या होगा जब वो रनिंग ऑपरेशन में है और उसी टाइम उसका कोई एक फेस बर्न हो जाए या एक फेज़ ओपन हो जाए, एक फेज़ ब्रेक हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या हमारी मोटर रन करेगी या नहीं रन करेगी, इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं आज। सपोज़ 3.5 किलोवाट का कोई हमारा इंडक्शन मोटर है और वो रन कर रहा है, RYB फेस मोटर पे कनेक्टेड है और वो रन कर रहा है। उस टाइम पे सेम टाइम पे हमारा कोई एक फेज़ मिस हो जाता है, मीन्स ओपन सर्किट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम बात करें 3.5 किलोवाट की मोटर की, तो इसका रनिंग एम्पियर अप्रॉक्स आएगा 5.2 या अप्रॉक्स 5.5 एम्पियर अप्रॉक्स आएगा। इसी मोटर की अगर फॉल्ट कंडीशन की बात करते हैं तो सपोज़ इस मोटर का जो इंडक्शन मोटर हमारा रन कर रहा है 5.5 एम्पियर पे 3.5 किलोवाट का, तो अब इसमें जब एक फेज़ कोई ओपन हो जाएगा या बर्न हो जाएगा, ओपन सर्किट कंडीशन में हो जाएगा, तो जो दो फेज़ बचे हैं उन पे हमारा करंट का फ्लो होने लगेगा। तो जो बैलेंस करंट है अब वो अनबैलेंस हो जाएगी। हम सपोज़ हमारा इस फेज़ में क्या है, बी फेज़ हमारा ओपन सर्किट हो गया है, ये मीन शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे सर्किट हमारा ओपन हो गया है। तो अब इसमें करंट का कोई फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो क्या होगा, आर और वाई भी होगा। और आर और वाई में क्या होगा, जो करंट पहले से फ्लो हो रही होगी उससे कई गुना ज़्यादा हो जाएगा। वो जो टाइम्स ज़्यादा होगा वो 1.7 टाइम्स या 2.5 टाइम्स ज़्यादा करंट उन दोनों सर्किट में फ्लो होने लगेगा। जिससे क्या होगा, जो हमारी 3.5 एम्पियर की वो किलोवाट का मोटर है, जो 5.5 एम्पियर करंट ले रहा था, अब क्या करेगा, वो 13 एम्पियर करंट उसमें फ्लो होने लगेगा। अब जब 13 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो होने लगेगा तो उसकी वाइंडिंग हीट होने लगेगी, इसका इंसुलेशन फेलियर होने लगेगा। अब इसमें दो कंडीशन आती हैं। अगर आपका जो मोटर है उसमें जो स्टार्टर आप यूज कर रहे हैं इस मोटर को रन कराने के लिए, उसमें आपने ओवरलोड रिले या थर्मल ओवरलोड यूज करते हैं, तब तो ये मोटर हमारा क्या होगा, ओवर करंट की वजह से ट्रिप कर जाएगा। अगर आपने थर्मल ओवरलोड रिले इसमें यूज नहीं किया है तो ये मोटर का इंसुलेशन फेल होगा, हीट होगी और बर्न हो जाएगी। एक कंडीशन और बचता है, अगर आपने फेस फेलियर रिले या सिंगल फेस प्रिवेंटर लगा रखा। के अपने बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारा इंडक्शन मोटर रन कर रहा है, उस टाइम पे हमारा कोई फेस फेलियर हुआ तो उस कंडीशन में हमारी मोटर रन करेगी या नहीं करेगी। तो इस पर अगर आपसे कोई पूछता है तो आप इजीली बता सकते हैं कि जब भी हमारा कोई फेस फेलियर होगा उस टाइम पे जो रनिंग एम्पियर चल रहे होंगे वो उस रनिंग एम्पियर से वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। मींस अप्रॉक्स अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो 13.75 एम्पियर करंट वो ड्रॉ करेगी मोटर 3.5 किलोवाट की। इससे क्या होगा, रनिंग एम्पियर से ज़्यादा जब ये लोड ड्रॉ करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हीट मोटर में हमारी हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होने से क्या होगा, अगर हमारा कोई सर्किट ब्रेकर वहाँ लगा हुआ है, सपोज थर्मल ओवरलोड रिले लगी है, तो वो सर्किट को ट्रिप करा देगी, जिससे कि हमारी मोटर डैमेज होने से बच जाएगी। अब अगर हमारा बात करें कि अगर उसमें हमारी ओवरलोड रिले नहीं लगी है तो क्या होगा, थर्मल ओवरलोड रिले या फेस प्रिवेंटर नहीं लगा है तो हमारी मोटर क्या करेगी, ओवर करंट लेकर के उसका इंसुलेशन टेम्परेचर बढ़ेगा, ओवर करंट होगा और हीट जनरेट होगा तो हमारी मोटर बर्न हो जाएगी। इसलिए क्या होगा, जब भी हमारा किसी भी इंडक्शन मोटर में 3 फेज़ के सिस्टम में कोई फेज़ का फेलियर होता है तो उस समय मोटर को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। और इस कंडीशन में भी जब भी एक सर्किट हमारा 3 फेज़ में एक फेज़ ओपन होगा तो हमारी मोटर थोड़ी देर तो रन करेगी ओवर करंट पे, लेकिन कुछ देर बाद क्या होगा, वो बर्न हो जाएगा, हमारा जो इंसुलेशन है उसका डैमेज हो जाएगा और मोटर शॉर्ट सर्किट होकर जल जाएगी। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।